दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है और बड़ा दावा किया कि हम चाहते हैं कि बंगाल रोहिंग्या मुसलमान मुक्त हो। सवाल यह है कि जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं क्या यह हो पाएगा? तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एनआरसी लाने की बात की थी, तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया और ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि हम प्रदेश में होने नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने यह भी बोल दिया था एक कार्यक्रम में, तो सार्वजनिक स्थान पर, कि हम एक भी घुसपैठिए को यहां से बांग्लादेशी को जाने नहीं देंगे, मेरे होते हुए कोई नहीं निकाल सकता। इस तरह की बातें बोली थी। तो फिर सवाल उठता है कि जो शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं, क्या यह दावा कभी सच हो पाएगा? तो पहली सवाल तो यही है कि क्या शुभेंदु अधिकारी के हाथ में वो पावर आ पाएगी, यानी वेस्ट बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी पाएगी कि नहीं? अभी तक के जो हालात देखने को मिलते हैं, अभी तक तो देखने में यह मिलता है कि ज्यादातर लोग वोट डालने निकलते नहीं, जो निकलते हैं वो टीएमसी को वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर पिछले 2 चुनाव से निकलने लगा है, प्रतिकार भी करने लगा है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, बड़ी संख्या में लोगों ने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया। आज की स्थिति क्या है? लगभग आज की स्थिति भी वही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सब उन्हीं का है। ममता बनर्जी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन लोगों को सपोर्ट है। और जिस तरह से बड़ी संख्या में घुसपैठिए पूरे देश में फैले हैं, उसका रास्ता तो वेस्ट बंगाल से ही होकर जाता है। ये तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है, संसद में बोला है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, वो तो बंगाल में बनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में पहले एंट्री होती है, बॉर्डर लगता है, उसके बाद उनके प्रमाण पत्र बनते हैं और उसके बाद पूरे भारत में कहीं जाते हैं। और सबका एड्रेस कहां का है? वेस्ट बंगाल का। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए 1971 के बाद से घुसपैठ कर चुके हैं। अब आप सोचें, इतने पुराने वोटर लिस्ट में हैं, तो ये किसको वोट करेंगे? ओबियसली भारतीय जनता पार्टी को वोट तो करते नहीं। तो ये वोट बैंक किसका है? ये पहले वामपंथियों को देते थे, फिर कांग्रेस आ गई, टीएमसी आ गई, समाजवादी पार्टी। देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई दल है दूसरे नंबर का, ये सब के सब उसको वोट देते हैं। इनका प्रण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो एनआरसी लाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालेगी। ये तो घोषणा पत्र में है भाजपा के। तो फिर इनका प्रण है कि जो उनको सत्ता में लाने से रोकेगा, हम उसको वोट देंगे। तो ममता बनर्जी दिखाई देता है कि भाई उनकी सपोर्टर है। आज की डेट में वेस्ट बंगाल का क्या हाल है? लोग तो ये तक कहते हैं कि सरकारी नौकरियों तक में वो घुस गए हैं। भाई जब दस्तावेज बन गया है तो फिर तो घुस ही जाएंगे। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र से जिस तरह का केस खुलकर सामने आया है कि नायब तहसीलदार ने फर्जी दस्तावेज बना दिए, उसके आधार पर आधार कार्ड बन गया, उसी के आधार पर फिर पैन कार्ड, आधार, वोटर कार्ड, सब कुछ बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना पहला काम वो है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, बिहार से जो शुरुआत हुई है, विशेष गहन पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट का यह विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग का एक संवैधानिक अधिकार है। देश के संविधान में यह प्रावधान किया गया है और उनको अधिकार दिया गया है, जिस अधिकार के तहत आप देखिए बिहार में गहन पुनरीक्षण हो रहा है। और जब यह गहन पुनरीक्षण हुआ तो बिहार से जो रिजल्ट आया है, उससे एक बात साफ हो गई कि हर राज्य में बड़ी संख्या में इस तरह से फर्जी वोटर लिस्ट में नाम ऐड है। बिहार में आप देखिए 62 लाख नाम बाहर हुए हैं। अब ये जो 62 लाख नाम बाहर हुए, इसको मैं डिवाइड कर रहा था हर विधानसभा के तहत, तो लगभग 20 से 25 हजार वोट हर विधानसभा में ये डिलीट हुआ है। अब एक एक विधानसभा में 20-20 हजार वोट वो है जो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा कैसे? यही खेल लगभग हर राज्य में है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भी, वहां भी कहां नजर है लोगों पर?
अधिकारी कुछ भी मनमर्जी कर दे रहे हैं, नीचे देखता कौन है जब तक कि उनके खिलाफ सख्त कानून ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय हैं, लगातार इस बात को कहते हैं कि जो फर्जी सर्टिफिकेट बन रहा है, इसको बनाने वालों को जब तक रासुका की धाराओं में, गंभीर धाराओं में आप सजा नहीं तय करेंगे, तब तक ये फर्जीवाड़ा रुकेगा ही नहीं। फर्जी बनवाने वाले ने पैसे दिए, फर्जी बन गया। अब महाराष्ट्र के अंदर भी जो 42,000 फर्जी दस्तावेज रद्द किए, नायब तहसीलदार को कोई पूछने वाला है? सजा हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा किसी एक आध को, तो कितनी सजा हो जाएगी? 6 महीने, साल, 2 साल। उसके पास पैसा इतना होता है, केस लड़ते हैं, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए जब तक कड़े कानून नहीं होंगे तब तक यह फर्जीवाड़ा रुकेगा नहीं। मुद्दा है बंगाल। बंगाल में पहली बात, जैसे मैंने कहा, बिहार में जो हुआ है वो बंगाल में भी होगा। ममता दीदी कितना ही चुनाव आयोग को धमकाए, ममता दीदी कितना ही कहे हम नहीं होने देंगे, तो वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होगा। और जब वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होगा तो शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि इसमें केंद्रीय कर्मचारी आने चाहिए, क्योंकि राज्य के कर्मचारी तो ममता बनर्जी का फेवर करेंगे, वो तो वही करेंगे जो ममता दीदी कहेंगी, और ये कभी भी फिर होने का नहीं है। अगर ऐसा होता है कि शुभेंदु अधिकारी की मांग मान ली जाती है और केंद्रीय कर्मचारी बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ वहां निरीक्षण करेंगे घर घर जाकर के, तो निश्चित जान लीजिए कि जो संख्या बिहार में आप 62 लाख देख रहे हैं, मेरे विचार से वेस्ट बंगाल में ये कम से कम 2-3 करोड़ निकलेगी। कम से कम 2 करोड़ तो निकलनी है। अब जब 2 करोड़ फर्जी मतदाता जो कि घुसपैठ करके आए हुए हैं वो जब बाहर होंगे, तो एक बात तो ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का वोट वो प्रतिशत में जितना है उतना ही बेशक रहेगा, लेकिन जीत का अंतर जो टीएमसी के नेता का है और बीजेपी का हार का है वो अंतर घट जाएगा। और फिर रहा वो बैंक वोट जो डराने धमकाने से घर से बाहर नहीं जाता, बीजेपी का वोटर है, उसको निकालने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी पड़ेगी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं हमने ये तैयारी की है कि इस बार टीएमसी के गुंडे अगर गली मोहल्ले में डराने धमकाने के लिए खड़े होते हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिसने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती दी थी। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो तैयारी है, एक तो गहन पुनरीक्षण होने के बाद वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, दूसरी बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब डट करके टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए हैं, वो पार्टी भी मजबूत हुई है और लोग भी ममता बनर्जी से परेशान हैं कि एक ऐसी सरकार जो घुसपैठियों को मदद कर रही है, उनको बसाने का काम कर रही है, उनके अधिकार सारे के सारे जो टैक्स पेयर का पैसा है वो घुसपैठियों पर खर्च हो रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए तो पिछले 10 साल से जनता तैयार है, लेकिन उनको वोट ही डालने नहीं दिया जाता। इस बार वो होगा, और जब वो होगा बीजेपी की सरकार बनेगी। और मैं कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करूं, लेकिन मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से अधिकारियों को भी टाइट करेंगे, और उसके बाद जो ड्राइव चलेगी, जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम घुसपैठी जो बांग्लादेशी मुसलमान है खासतौर पर, उनको यहां से वापस करेंगे और बंगाल को बांग्लादेशी मुसलमान मुक्त करेंगे। मुझे लगता है वो सही दावा कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।